ये आपका नाम क्या है? उमेश यादव, उमेश कुमार यादव। सर, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं रहती ही हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के बीच आ जा रहे हैं और इस बार आप सुनने में आ रहा है कि चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं। तो सर, ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? चुनाव में आने का कारण कुछ नहीं होता है। चुनाव तो जब होते हैं, लोग समाज की सेवाओं में रहते हैं, तो एक दायित्व होता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कि व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा और समाज उसको अपना प्रतिनिधि बना के भेजेगी, तो वो और ज़्यादा समाज के शासन के साथ लग के और ज़्यादा समाज की सेवा कर सकते हैं। ये उसका मूल भाव रहता है। बाकी जो सामाजिक सेवाएं हम लोग सब लोग करते ही हैं। जी हाँ, वो सदैव रहेंगी। सर, जैसे कि आज आप जनता के बीच आ जा रहे हैं जनसंपर्क के दौरान, तो इस दौरान आपको निवाड़ी विधानसभा में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं जनता से सुनने को मिल रही हैं? जनता के सामने देखिए, हमारे क्षेत्र के अलावा जो हमारा ज़िला है, काफ़ी पिछड़ा ज़िला रहा है और काफ़ी हद तक अभी समस्याएं अभी समाज के बीच में हैं। फिर भी जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे यहाँ ज़िला नहीं हुआ करता था, सरकार ने यहाँ ज़िला दिया और अभी भी हमारे यहाँ ओरछा में महाविद्यालय नहीं था, उसकी शासन ने घोषणा की है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो रहा है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र है, जल्दी से तो विकास होता नहीं है। सरकार की नीयत तो काम करने की है और हम लोग भी उस ओर मेहनत करते हैं कि जनता को शासन का लाभ मिले, जनता तक शासन की योजना का लाभ मिले। जी उस ओर हम लोग पूरे प्रयासरत रहते हैं। और बुंदेलखंड हमेशा सूखा और पलायन से प्रभावित रहता है। तो आने वाले समय में, अब जैसे निवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है, प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है, तो आने वाले समय में हम लोग मांग कर देंगे कि जो मूल समस्या दिखाई देती है कि हम लोग पलायन को यहाँ कैसे रोक पाएँ। जो हमारा किसान, गरीब मजदूर खेती और पानी के अभाव में दिल्ली और हरियाणा तमाम दूर दूर तक मजदूरी करने जाता है, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि किसी तरह रुक के हम लोग यहाँ उनको रोका जाए और यहाँ कोई बड़े उद्योग लाए जाए जिससे पलायन को रोका जा सके। जनता से आपको और इसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं सुनने को मिल रही हैं? जनता के, देखिए, जनता तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है। जनता के पास जाते हैं, अब जनता तो ये चाहता है कि हमें जनप्रतिनिधि, हमारा जनसेवक ऐसा हो कि जो हम आधी रात में जाएं, हमेशा उससे मिलें, अपने दुख सुख की, अपनी समस्याओं की बात कर सकें। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य यही होता है कि जनता से उसका सीधा संवाद बना रहना चाहिए। तो मूल लोगों के बीच में यही रहता है। जैसे अब तमाम लोग चुनाव में मैदान में आते हैं तो पता लगता है 5-5 साल लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं, जनता ही से दूर रहते हैं, फिर कहते हैं चुनाव। तो जनता इन चीज़ों से ऊब गई है। समाज चाहता है कि हमारे बीच का ही व्यक्ति हो जो हम, जिसके पास हम जल्दी पहुंच जाएं, हम अपने दुख सुख की बात कर सकें। हमारे छोटे किसान की क्या समस्या होती है, पानी है, बिजली है, कभी कोई हॉस्पिटल की समस्या आ गई। हमारे यहाँ हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है, झांसी पास में लगा हुआ है, तो हम लोग जाके हॉस्पिटलों में जाके जो भी संभव होता है डॉक्टरों से मिलके उन सबको देख लेते हैं। तो यही रहती है। और जो ऐसे लोग होते हैं जो एमएलए बनने के लिए लग जाते हैं और एमएलए बनने तक उनकी सोच रहती है, जहाँ चुनाव आया 2-4 महीने पहले से अपनी तैयारी की, एमएलए बने, बस फिर जनता से उनका ज़्यादा सरोकार रहता नहीं। यानी कि आपका जनता कहने का इनसे नाराज है। ऐसे लोगों को जनता नहीं चुनना चाहिए। यानी कि चुनाव के टाइम पे आकर समाज सेवा दिखावा है करते हाँ, हैं, उसके हाँ। बाद फिर लुप्त हो जाते हैं चुनाव के बाद। इन चीज़ों से जनता दुखी है। जी जी हाँ, जनता सीधा संपर्क चाहती है। जैसे कि सर देखा जाए कि अभी निवाड़ी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? देखिए, अभी स्वास्थ्य सेवा के नाम पे तो हमारा निवाड़ी ही नहीं, हमारे पूरे टीकमगढ़ जिला हो, निवाड़ी हो, आपने देखा है कि जहाँ झांसी है, जी तो वहाँ पे पूरा छतरपुर से आप देखेंगे, नौगांव, हरपालपुर, छतरपुर, हरपालपुर, टीकमगढ़, खरगापुर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग झांसी इलाज कराने आते हैं। छोटे मोटे तो फिर ठीक है, हॉस्पिटल हैं, वहाँ इलाज होते रहते हैं, मगर आना तो लोगों को झांसी में पड़ता है।
आने वाले समय में सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि इस तरीके के हॉस्पिटल, क्योंकि अब जिला बना है ये पहला, तो यहाँ जिला लेवल पे हॉस्पिटल भी आएंगे। अभी हैं अस्पताल वगैरह मगर अभी वो सब उतनी सुविधाएँ नहीं हैं जो जनता को मिलना चाहिए। शिक्षा का स्तर कैसा क्या है? शिक्षा के स्तर में हमारी कॉन्स्टेंसी नहीं, पूरा बुंदेलखंड पिछड़ा रहा ये, और अब इसमें भी सुधार आ रहे हैं धीरे धीरे। सरकार इस पर लगी हुई है। अब जैसे मैं ओरछा ही था, ओरछा में इंटर तक स्कूल हुआ करता था। अब यहाँ भी अभी माननीय शिवराज जी ने कहा है कि हम ला रहे हैं, डिग्री कॉलेज दे रहे हैं। ITI यहाँ पे बनाई हुई ITI चल ही रहा है ओरछा में जी। तो अभी शिक्षा की भी कमी है, और जिले बनने के बाद अभी सारी प्रोग्रेसें होंगी। जैसे कि सर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी, इसको लेकर क्या कहना है आपका? बेरोजगारी थोड़ी नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और वो मूल कारण क्या होता है, जहाँ का किसानी क्षेत्र, किसानी इलाका संपन्न होता है, वो शहर संपन्न होता है। अगर हमारे, आप सिर्फ निवाड़ी की बात करें, हमारे बगल में झांसी लगा हुआ जिला है, जबकि वहाँ मेडिकल कॉलेज है और रेलवे का बड़ा जनसंघ है। DRM ऑफिस, सूती मिल बंद हो गया, पास में BHEL, ठीक है ना जी। तो उसके बाद आप देखिए, और आप मोट चले जाइए, जालौन चले जाइए, वहाँ एक छोटी सी दुकान भी कपड़े की, किराने की बहुत ज़ोरों से चलती है, क्योंकि किसानी इलाका संपन्न है। ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से किसानों को उतना फसल, उतनी उपज नहीं होती है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ईश्वर, अब जैसे जो नदियों को जोड़ने वाला पहले सरकारों ने योजना बनाई, नल जल योजना बनाई है, खेत को, किसान को उसके खेत का नहर ले जाने की योजना बनाई गई है, कुछ बांधों को जोड़ने की चल रही, तो ये सब काम चल भी रहा है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं। मगर अब ये कोई बड़ी योजना होती, कोई एकदम तो हो नहीं जाती है। तो सरकार ने इन चीज़ों पर पहल की है, और हम लोग भी उस काम को लगे रहते हैं, समय समय पर सरकार से मांग करते रहते हैं। क्योंकि अगर हमें इसको बेरोजगारी के लिए, तो हमें किसान को संपन्न करना पड़ेगा। किसान, अब आज तो वर्तमान स्थिति है, किसान को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान कहाँ, जब किसान संपन्न होगा तो नगर संपन्न होगा। तो किसानी के पास कुछ नहीं है तो कहाँ से व्यवसाय चलेगा, व्यापारियों की दुकानें चलेंगी। अगर सर आपकी विधानसभा की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? हमारे सबसे पहले जो मूल यहाँ की जो पूरे समूचे निवाड़ी से लेके, चूँकि हमने बुंदेलखंड लेवल पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम यहाँ से 99 में लड़े हैं, खजुराहो लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, और विधानसभा भी हम 2008 में निवाड़ी से चुनाव लड़े हैं। तो हमने मुख्य रूप से यहाँ देखा है कि हमें यहाँ के किसानी क्षेत्र को मजबूत करना होगा, किसानों की समस्याओं को और किसानों के खेत तक पानी ले जाने का काम हम लोगों को करना होगा। जब किसान, हमारा गरीब मजदूर संपन्न होगा तो हमारा पलायन रुकेगा, हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे जिले डेवलप होंगे, तब हमारे यहाँ विकास होगा। चैनल के माध्यम से आप अपनी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस अभी बुंदेलखंड की समस्त जनता को, और खासकर हमारे जो JMK चैनल वालों ने जो मुझे सौभाग्य दिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी भावनाओं को जनता तक पहुँचे, तो राम राजा से प्रार्थना करते हैं आपका चैनल रात दिन चौगुना बढ़े और लोगों तक सच्ची बात भेजे, और अपने बुंदेलखंड और अपनी निवाड़ी के सम्मानित लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वोट डालने से पहले, जब समय आ जाए, प्रत्याशी सब होंगे, बहुत लोग होंगे, और हमें अगर राम जी मौका देंगे तो वोट डालने से पहले हमेशा जनप्रतिनिधि के पूरे चरित्र के बारे में, उसकी सोच के बारे में जानना चाहिए, उसके बैकग्राउंड जानना चाहिए कि आखिर ये नेता चाहता क्या है। क्योंकि मैं भी यहाँ 25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तमाम लोग आए, तमाम विधायक बन गए, चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, तमाम आज नए लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं उन सारी चीज़ों से। तो मैं तो जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, वोट का सही उपयोग करें, अपना जनप्रतिनिधि चुनें और अपने विकास के लिए चुनें, और उन लोगों से बचें जो आपके वोट को, आपको अपने धन, अपने बाहुबल से, अपनी उन सारी चीज़ों से, उस ग्लैमर से, और ख़ासकर उस नौजवान को
उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो नौजवान है हमारा भविष्य, क्षेत्र का भविष्य, बुंदेलखंड का, भारत का भविष्य आने वाली पीढ़ी पर है। इसलिए उन सब लोगों के उसमें नहीं आना चाहिए। अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनें, ये मेरी सबसे अपील है। धन्यवाद। जय राम राजा की।